नमः च संभवे मयो भवे च नमः शंकराय च मया अस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। बम बम शब्द का क्या अर्थ है? बम बम शब्द का क्या अर्थ है? मैं यह ज्ञान मोक्ष क्रिया के द्वारा जाना कि बम बम शब्द का क्या अर्थ है। तो बम बम शब्द जब आप ये पूरी रहस्य जानेंगे, पूरी यह कथा जानेंगे, पूरी आज आप बात जानेंगे, तब आपको समझ में आएगा बम बम शब्द का क्या अर्थ है। तो संत जनों, प्रेमी जनों, गुरु भाई, गुरु बहना, आज मैं बम बम शब्द का ज्ञान मुझे कैसे प्राप्त हुआ और इस बम बम शब्द क्या कह रहा है, मैं अब आपको बात रखने जा रहा हूं। तो इस को आप ध्यान मग्न अपने माइंड को स्थिर करके सुनेंगे तो शायद आप बहुत कुछ आज जान पाएंगे। तो हम एक व्यक्ति से मिले, वह व्यक्ति से कुछ मंत्र के बारे में जानकारी आदान प्रदान हुआ, महागायत्री मंत्र के बारे में, नमः शिवाय मंत्र के बारे में, मंत्र के बारे में, नमः शिवाय मंत्र, ओम नमः शिवाय मंत्र के बारे में कुछ उनसे डिस्कस हुआ। तो हमने कहा नमः शिवाय मंत्र या गायत्री मंत्र या ओम नमः शिवाय के मंत्र, किसी मंत्र के द्वारा व्यक्ति को शून्य किया जा सकता है, मतलब ब्रह्म में लीन किया जा सकता है। ब्रह्म में उसे ब्रह्म क्या होता है उसे उसकी जानकारी दिया जा सकता है, ब्रह्म में पूरे शरीर को लीन कर दिया जा सकता है। ऐसी ऐसी कुछ बात हुआ। तो वह व्यक्ति बोला जो मोक्ष प्राप्ति, मोक्ष प्राप्ति क्या है, क्योंकि यह ज्ञान मोक्ष प्राप्ति की ज्ञान है। तो मोक्ष प्राप्ति में हम कैसे जाते हैं, आज मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूं। मोक्ष प्राप्ति क्या है और मोक्ष प्राप्ति में किस प्रकार का हमें ज्ञान हुआ और उसी ज्ञान में बम बम शब्द हमें मुंह से अनाया शब्द क्यों निकला। आज इस कथा में, इस चर्चा में, इस महाचर्चा में, इस शिव चर्चा में, इस भगवान भोले की कथा में आप जानेंगे। तो हमने मोक्ष प्राप्ति की जो क्रिया होता है, जो मंत्र होता है, मैं मोक्ष प्राप्ति के मंत्र का, उस मंत्र का मैं जाप किया। जब मैं उस मंत्र का जाप किया, जब मैं मोक्ष प्राप्त वाली क्रिया को मैंने जाना, उसमें मैं प्रवेश किया, तो सबसे पहले हमें ज्ञान, जब हम उस मंत्र जाप में जब हम डूब गए, जब हम मंत्र जाप में हम डूब गए, तो हमें सबसे पहले उस ब्रह्म ज्ञान में, जब मेरा शरीर शून्य हो गया, जब मैं ब्रह्मलोक में लीन हो गया, तब सबसे पहले मुझे एक भैंसा मिला। भैंसा मिला तो भैंसा पर मैं उसके जोर पकड़कर गर्दन में बांधकर उस भैंसे पर मैं चढ़ गया। भैंसा पर मैं चढ़ने के बाद कुछ दूर घूमा। कुछ दूर घूमने के बाद हमें एक मंदिर मिला। मंदिर बहुत ऊंचा था। जिस प्रकार से अंगुली देख रहे हैं ये, इस प्रकार से मंदिर का बनावट था। इस प्रकार से नीचे का जड़ मोटा है, इस प्रकार से पतला है, इस प्रकार से मंदिर था। हुआ जो मंदिर का मैंने कहीं दिखा है इस फोटो में। तो उस ब्रह्म मुद्रा लीन में मैंने मंदिर में गया। मंदिर में थोड़ा इधर उधर घूमने के बाद मंदिर के पूर्व साइड में एक चबूतरा है। उस चबूतरा पर हम बैठ गए।
बैठने के बाद हम उस जगह मंत्र का जाप हम कर ही रहे हैं। मोक्ष प्राप्ति वाली जो मंत्र होता है, मैं उसे जाप कर रहा हूँ। जाप करते करते उस बरंडा पर हम बैठे। बैठने के कुछ देर के बाद हमें सुला दिया गया। उस बरंडे पे सुला दिया गया। सुला देने के बाद हम पट होकर सो गए। इस प्रकार से पट होकर हम सो गए। सो जाने के बाद जब हम पट होकर उस फर्श पे सो गए तो हमारे पैर और हाथ में एक डोर बांध दिया गया और डोर बांध कर हमें उस मंदिर के ऊपर ले गया गया। जिस मंदिर के ऊपर एक झंडा होता है, जो कील होता है, उस कील पे हमें खड़ा करा दिया गया और कहा तुम देखो कैसा दृश्य है। मैंने चारों ओर दृश्य देखा, ऊपर वायुमंडल, नीचे धरती और मंदिर के ऊपर मैं उस कील के ऊपर पे खड़ा हूँ। उसके बाद फिर मैं कुछ देर रहा, पूरे दृश्य को देखा। देखने के बाद हम फिर उसी डोर के सहारे हमें जहाँ से जिस फर्श पे हम लेटे हुए थे उस फर्श पे हमें वहाँ से ऊपर ले गया था, फिर उसी पर फर्श पे हमें छोड़ दिया। तो जब हम वहाँ फर्श पे आ गए तो हम सोचे थोड़ा सा अब हम देवघर का यात्रा करते हैं। तो हम बाबा धाम आ गए। जब हम बाबा धाम आए तो वहाँ भी थोड़ा सा हमने घूमा। तो घूमने के बाद जो मकान होता है, जो मंदिर होता है, मंदिर के दक्षिण साइड में एक कोना था। उस कोना पर हम बैठे। मंत्र क्रिया मेरा चल रहा है। मैं उस कोना पर बैठ गया नीचे फर्श पे बैठने के बाद हमें इच्छा हुआ कि मैं उस मंत्र की क्रिया के द्वारा, उस जाप क्रिया के द्वारा अपने इस रूप को सर्प बनाऊं, सांप बनाऊं। जब वह क्रिया में जब हम लग गए इस शरीर को सांप बनाने के लिए, तो मेरा शरीर सांप बना और अचानक हमारे इस मुख से बम 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 अन्यास शब्द निकला। तो इस बम बम शब्द जो अन्यास निकला, उसका क्या अर्थ हुआ? मतलब होठ, नीचे का होठ, ऊपर होठ मेरा डमरू है। यह होठ मेरा है, वह एक डमरू है। जिस प्रकार से भगवान शंकर के हाथ में डमरू जो बजता है, उस प्रकार से यह मेरा डमरू है। और हम जो बोलते हैं वह डमरू का गांठ है। जो दोनों डमरू में दोनों पर गांठ लगाता है, जो इधर ऐसे से करने पर दोनों पर बजता है, वह मेरा ये बोली गांठ है। मैंने डमरू दोनों मेरा ओठ है और जो मेरा बोली है वह मेरा गांठ है जो बजता है। अगर डमरू के उस गांठ को हम काट कर फेंक देते हैं तो डमरू कोई काम के नहीं होता है, डमरू बज ही नहीं पाएगा। उस प्रकार से यह तन है। अगर मेरा इस शरीर का, इस रूह का अंदर के मेरा बोलता, मेरा प्राण निकल जाता है, मेरा वाणी बोलने वाला शब्द निकल जाता है, मैं मृत हो जाता हूँ और लोग मुझे फेंक देते हैं या गाड़ देते हैं या जला देते हैं। तो इस प्रकार से हमने डमरू का शब्द जाना, डमरू का अर्थ जाना और डमरू का मतलब जाना। जो डमरू मेरा ओठ है और डमरू को जो डुरू करता है, जो गोलाकार रहता है, वह मेरा वाणी है। तो संत जनों, प्रेमी जनों, गुरु भाई, गुरु बाना, इस प्रकार से हमने मोक्ष प्राप्ति की क्रिया में बम बम शब्द क्या है वह जाना। तो संत जनों, प्रेमी जनों, मैं फिर आपको ब्रह्म ज्ञान के मार्गदर्शन के द्वारा ज्ञान देते रहूँगा। तब तक के लिए इजुनुई का सादर प्रणाम।